एक 19 साल की लड़की अपने भाई के साथ एक मैदान में टहल रही थी, घूम रही थी कि अचानक यहाँ पर दो बाइक सवार आते हैं और आने के बाद इन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इनसे नाम पता पूछा जाता है। और जब उनको लगता है कि ये दोनों ही कुछ दूर के हैं तो यहाँ पर लड़की से अजीब हरकत करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे और जान से मारने के बाद यहीं कहीं तुम्हें दफना देंगे, जिससे तुम्हारी लाश का किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये बातें सुननी थी कि बच्ची डर जाती है, सहम जाती है, ना चाहते हुए भी अपने कपड़े अपने ही भाई के सामने उतारती है, अपने भाई के भी कपड़े उतारती है। फिर आपस में ये दोनों वो सब कुछ करते हैं जिसको हम बताना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अब इतने पर भी इन दरिंदों का दिल नहीं भरता है तो इस बच्ची के साथ वो दोनों बारी बारी रेप करते हैं और रेप करने के बाद इसे यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बच्ची यहाँ पर हिम्मत नहीं हारती है, वो एक ऐसा कांड करती है जिससे कि ये दोनों हैवान दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे दरिंदे हमारे आसपास भी रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं याह्या खान सोज आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। इसी पुणे में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है रंजन थाना, और इसी रंजन थाना के एरिया में एक गांव आता है जिस गांव का नाम है कारेगाल गांव। इसी गांव में एक मैदान है। इसी मैदान के अंदर एक 19 साल की लड़की और एक लड़का आपस में टहल रहे थे। कभी बैठते थे, कभी टहलते थे, आपस में ये घूमने के लिए निकले थे। बातें चल रही थी, थोड़ा देर शाम हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच जो है दो व्यक्ति आते हैं, बाइक सवार दो युवक आते हैं और आने के बाद इन दोनों से आते ही पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर इन दोनों का मन साफ था, तमाम बातें बता देते हैं कि हम तो थोड़ा यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। जब उससे पूछा जाता है कि लड़की से पूछा जाता है कि तुम कहाँ की हो, तो वो बताती है दरअसल मैं मध्य प्रदेश की हूँ, यहाँ पर मैं अपनी रिश्तेदारी में आई हुई हूँ और मैं यहाँ पर टहलने के लिए आई हूँ। चारों तरफ एक सन्नाटा था क्योंकि ये एक जंगल टाइप का सा एरिया था। ये यहाँ पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। इतना देखना था, जब चारों तरफ ये निगाहें घुमाते हैं तो इन हैवान दरिंदों के दिमाग में एक गंदा आइडिया आता है। वो आइडिया ये था कि यहाँ पर लड़की से कहा जाता है कि तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लड़की से कहा जाता है कि तुम्हें अपने भाई के सामने अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, उसके साथ आपस में संबंध बनाने होंगे, उसको चूमना पड़ेगा। ये बातें जैसे ही ये बच्ची सुनती है तो डर जाती है, सहम जाती है और फ़ौरन ही ये दोनों युवक एक चाकू निकालते हैं, इनको डराते हैं, धमकाते हैं, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें मार देंगे और तुम्हें ये तब तक करना है जब तक कि हम पूरी वीडियो नहीं बना लेते हैं। अब यहाँ पर बच्ची डर जाती है, सहम जाती है, अपने कपड़े उतारती है। वो एक तरीके से बुरी तरीके से शर्मा रही थी और शर्म की बात आखिर क्यों ना हो, कोई बहन अपने भाई के सामने अपने कपड़े कैसे उतार सकती है। अब ऐसे में वो अपने कपड़े उतारती है, फिर उसके बाद भाई के भी कपड़े उतारती है और आपस में एक दूसरे को ये प्यार करना शुरू करते हैं। इतने पर इनका दिल नहीं भरता है तो यहाँ पर इन दोनों की हैवानियत भरी निगाहें और भी बदल जाती हैं। अब ये दोनों फ़ौरन ही इस लड़की को पकड़ते हैं और लड़की को पकड़ने के बाद बारी बारी इस बच्ची के साथ रेप करते हैं और इसको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी से भी कहने की कोशिश की तो तुम्हारी रिश्तेदारी में ये तुम्हारी वीडियो दिखाएंगे कि तुम जो बहन भाई आपस में कहते हो, तुम्हारे संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा गंदे हो, जिससे तुम्हारी बेहद बदनामी होगी और जिससे तुम्हें गाँव से भी निकाला जा सकता है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है। अब यहाँ पर दोनों के दोनों हिम्मत जुटाते हैं और वो सब करवाने पर मजबूर हो जाते हैं जो ये हैवान दरिंदे चाहते थे। इनसे अपनी हैवानियत करने के बाद ये यहाँ से फ़रार हो जाते हैं और कह देते हैं कि अगर किसी से भी कुछ भी कहा तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। अभी तक देर शाम हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच जो ये बच्ची है हिम्मत नहीं हारती है, फ़ौरन ही डायल 112 पर फ़ोन करती है। जैसे ही तमाम सूचना पुलिस को बताई जाती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद बच्ची से तमाम बातें पूछी जाती हैं। बच्ची यहाँ पर हिम्मत जुटाकर तमाम बातें बताती है, बाकायदा पूरा हुलिया इन दोनों का बताती है। यहाँ पर पुलिस के काम को भी मैं सल्यूट करूँगा, वाकई आपके काम को सलाम है कि पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों हैवान दरिंदों को ढूंढ निकालती है और ढूंढने के बाद अपनी गिरफ्त में लेती है। और जब इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो जब यहाँ पर ये दोनों हैवान दरिंदे बताते हैं, हमें जैसे ही ये पता चला कि ये लड़की दूर की है और ये आपस में कज़िन है, तो हमने सोचा था कि इनको डरा धमका के ये सब करेंगे, फिर उसके बाद उनके साथ हमने हैवानियत की है, रेप किया है। अब ऐसे में अभी इनको
7 दिन की और पुलिस मोहलत दी गई है कि अभी इनसे और भी ज़्यादा पूछताछ करें। अभी पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। वाकई ये घटना हैरत में डाल देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। एक बहन भाई आपस में टहल रहे थे, ऐसे खुराफाती आइडिया लोगों के दिमाग में आखिर आते कहाँ से हैं। ऐसी कई सारी आपने वीडियो देखी होंगी जहाँ पर कोई प्रेमी प्रेमिका किसी जंगल में घूमने गए हैं तो ज़बरन उनको पकड़ लिया जाता है। कुछ ठेकेदार आते हैं और आने के बाद इनकी वीडियो बनाते हैं, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है। कहीं ना कहीं ये इंसानियत के नाम पर भी धब्बा है। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं और इस बच्ची के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस बच्ची में इतनी समझ थी, इतनी जानती थी कि ये जो डरा धमका रहे हैं ये तब तक ही डरा धमका रहे हैं जब तक हम यहाँ पर हैं। उस बच्ची ने अपनी जान को बचाना पहले समझा कि मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। अगर मैं अपनी जान बचा लूँगी तब जाकर मैं पुलिस की मदद ले सकती हूँ और इनको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हूँ। बच्ची ने हिम्मत से काम लिया और वही सब हुआ। पुलिस ने भी अपना वाकई जो उसका फ़र्ज़ था वो बड़ी तेज़ी से निभाया। 1 घंटे में इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।